एपिसोड 8। वनवास की शुरुआत और तपस्वियों की रक्षा। धर्म की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची थी। राजा दशरथ का हृदय पुत्र वियोग में चीत्कार कर रहा था। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के अश्रुपूर्ण नेत्रों के सामने उनकी संतानें अयोध्या की सीमा को पार करने जा रही थीं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों साधारण वेश में सादा वस्त्र धारण किए नंगे पांव अयोध्या छोड़ रहे थे। सारा नगर भाव विह्वल था। श्री राम और लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या से प्रस्थान करने लगे। तभी सभी प्रजा मंद मंद स्वर में राम राम के जयकारे लगाने लगी। श्री राम के वन गमन की सूचना मिलते ही अयोध्यावासी भी उनके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर श्री राम ने सभी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे अयोध्यावासियों, मैं आदेशानुसार वनवास को जा रहा हूं। यह मेरी नियति है, मेरी तपस्या है। आप सभी अपने घर लौट जाएं और अयोध्या की देखभाल करें। भरत भी उतने ही धर्मनिष्ठ हैं जितना मैं हूं। यह सुनकर सभी लोगों ने राम की जय जयकार की और भारी मन से लौट गए। वन की ओर बढ़ते हुए वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति छलक रही थी। हे प्रभु, यह वन आपका ही है। आप कहीं और क्यों जाना चाहते हैं? मैं आपको सदा यहीं रखूंगा, गुह ने हाथ जोड़कर कहा। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, गुह, यह मेरा कर्तव्य है। मैं धर्म की मर्यादा के लिए वनवास को गया हूं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो हमें गंगा पार कराने की व्यवस्था करो। गुह ने भावविह्वल होकर राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बैठाया और गंगा पार करवाई। अपने अगले पीढ़ी दांव पर ऋषि मुनियों से भेंट कर राक्षसों के आतंक पर पूरी तरह उन्होंने पूर्ण विराम लगाया। वन में आगे बढ़ते हुए वे ऋषि मुनियों के आश्रमों तक पहुंचे। वहां के ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे विनती की, हे रघुनंदन, इस वन में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। वे हमारी यज्ञ हवियों को दूषित कर देते हैं, हमें सताते हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं आपके इस संकट को दूर करूंगा। अचानक भयानक गर्जना के साथ एक विशालकाय राक्षसी ताड़का वहां आ धमकी। उसका विकराल रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। उसने क्रोध से कहा, कौन मेरे जंगल में आ गया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन श्री राम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। लक्ष्मण, यह मेरा धर्म है कि मैं अधर्म का नाश करूं। इस दुष्टा का अंत करना ही न्याय होगा। श्री राम ने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ताड़का पर तीर छोड़ दिया। ताड़का एक भयानक चीख के साथ भूमि पर गिर पड़ी। सभी ऋषि मुनि जय श्री राम का जय घोष करने लगे। वन में अब शांति स्थापित हो चुकी थी। राक्षसी ताड़का का वध कर श्री राम ने वनवास की अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। उन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, आप केवल वनवासी नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी हैं। आपका वनवास स्वयं एक महायज्ञ है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आगे क्या क्या कठिनाइयां उनके मार्ग में आएंगी, कौन कौन से राक्षस और संकट उनका इंतजार कर रहे होंगे, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।